खबर खातेगांव से। वन विभाग की बड़ी लापरवाही। साठगांठ से काटे जा रहे हैं सैकड़ों पेड़। शायद अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं प्राण वायु ऑक्सीजन देने वाले पेड़ों का मूल्य, जबकि कोरोना काल में हम सब ने अपनी आंखों के सामने वो मंजर देखे हैं जहां सिर्फ ऑक्सीजन न मिलने की वजह से लाखों लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। सरकार वृक्षारोपण और वन संरक्षण के नाम पर अरबों रुपए खर्च तो कर रही है, मगर दूसरी ओर चंद अधिकारियों के व्यक्तिगत लाभ के चलते बरसों पुराने वनों को कटवाकर अपना मतलब हल किया जा रहा है। ऐसा ही एक मामला खातेगांव तहसील के मनोरा बीट का सामने आया है, जहां अधिकारियों की साठगांठ से बरसों पुराने इस जंगल के सैकड़ों पेड़ों को रातों रात काट दिया गया। और यह सब कुछ हो रहा है प्रशासन की नाक के नीचे। देखिए 24 खबर भारत की एक खास रिपोर्ट। बंडी पंचायत के अंतर्गत आता है और ये बहुत दिन से ये जंगल निशाने पे है। ऐसे आदिवासी भील समाज के लोग पहले भी कब्जा किया था, तब भी फॉरेस्ट को हम लोगों ने अवगत कराया और गांव से 500 लोग आए। हम तब 4-5 टप्पर बना लिए थे, वो हटवाए गए। लेकिन हटवाने का परिणाम ये हुआ कि जिन लोगों के टप्पर थे उन लोगों ने मेरे घर का कई बार घेराव किया, रेकी की और नंगे हथियार लेके मेरे को धमकाया गया। इसके बाद मेरे बच्चे के ऊपर एफआईआर करवाई उन लोगों ने और हम लोगों को 2-2 बार उलझाया। लेकिन हमने ये सोचा है कि अगर हम डर जाएंगे तो ये यहाँ पर कम से कम 15 गांव के लोगों से संरक्षित जंगल है ये, और ये जंगल अगर कट जाएगा तो ये पर्यावरण का बहुत बड़ा आधार है जो हमको शुद्ध ऑक्सीजन ये जंगल देता है। कम से कम पूरी तहसील को शुद्ध ऑक्सीजन देने वाला ये एरिया है, और इसको मेरी पीढ़ी कम से कम 6-7 पीढ़ी यहाँ खप गई है। लेकिन हमने कभी नहीं सोचा कि हम 1 इंच ज़मीन इस जंगल की पे कब्जा करें। हमारे पास जो भी छोटा मोटा टुकड़ा है ज़मीन का उसी पे हम पेट पालन करते हैं यहाँ के लोग। लेकिन जब ये अभी 4-5 रोज़ पहले ही जब जंगल कट रहा था तो मेरे पास लोग आए, उन्होंने कहा कि सरपंच साहब धड़ाधड़ ये आसपास जंगल से सटे हुए जो खेत है इन पर जो लोग रहते हैं वो मेरे पास रातों रात आए, और उन्होंने कहा कि कम से कम 500 कुलाड़ियाँ चल रही है इस जंगल में और ये जंगल को काटा जा रहा है ज़मीन बनाने की दृष्टि से। तो मैंने महेश चंद वर्मा को फ़ोन लगाया तुरंत और बताया कि आपका जंगल इस प्रकार से कट रहा है। वो अपनी टीम लेकर के रात में आए, लेकिन वो दिशा भटक गए, दूसरी दिशा में निकल गए। जब सुबह उन्होंने देखा तो यहाँ पर हज़ारों पेड़ कटे हुए उनको मिले। तो निवेदन ये है, और सुबह मेरे पास जब ये जंगल गांव के लोगों ने भी कटा हुआ देखा, जो लोग यहाँ मवेशी चराने आते हैं, तो दूसरे रोज़ मेरे पास यहाँ 10 गांव के लोग आए। अगर ये जंगल इस प्रकार से शासन बांट रहा है वन अधिकार उसके हिसाब से, तो बोले कि हम भी कब्जा कर लें 5-5, 10-10 एकड़ ज़मीन पे। तो इसलिए मैं शासन को अवगत कराना चाहता हूं कि आसानी से अगर ये ज़मीन को आदिवासी को दी जाती है तो मेरे क्षेत्र में 20 गांव पड़ते हैं, वो सब लोग हमारे पास आ रहे हैं कि अगर शासन की ऐसी छूट है तो हम लोगों को भी थोड़ा सा चांस दे दे, तो हम भी 5-5, 10-10 एकड़ ज़मीन के जंगल साफ कर दें। इसमें कौन कौन सी लकड़ी कटी हुई है? इस समय अभी इन लोगों ने अपने पैर जमाने के लिए खाकरे की लकड़ी काटी है और मोहनी की लकड़ी काटी है, साजड़ की लकड़ी जिससे गोंद निकलता है। यहाँ के पुराने समय से आदिवासी लोग गोंद निकाल करके बेच करके और अपनी जीविका चलाते हैं। ऐसे पर्याप्त मात्रा में गोंद निकलने वाला जो काष्ठ है वो साजड़ है और अच्छी लंबाई के साथ वो पौधा अपना रहता है। ऐसे साजड़ के झाड़ काटे हैं और सागुन भी काटे हैं। ये प्रयोग के तौर पे अभी इनने सतकटा काटा है, लेकिन ये जो बियावान जंगल लगा है सागुन, यहाँ पर 95% लकड़ी सागुन की है इस जंगल में। अभी तक लगभग कितने पेड़ कटे गए? अभी जब हम लोगों ने, गाँव वालों ने भी आकर के देखा है इसको दूसरे ही रोज़, तो यहाँ 1000 के करीब लकड़ी कटी है। लेकिन हमने एक एरिया देखा है, कुछ ग्वाल लोग बता रहे हैं कि 3-4 स्थानों पे यहाँ लकड़ी कटी है। जंगल में अभी मैं मीडिया के साथ आया था और आकर के देखा तो यहाँ हज़ारों की तादाद में पेड़ कटे हुए पड़े हैं और इतना बड़ा पर्यावरण का विनाश
हमने पहली बार देखा है। ये खातेगांव तहसील का इतना सुरक्षित जंगल होने के बाद भी इतनी बड़ी मात्रा में यहाँ पेड़ कटना एक समझ से परे है। और अभी तक मेरी जो जानकारी में है, मैंने डीओफओ से भी इस संबंध में चर्चा की है। डीओफओ का ये कहना था कि मैं दिखवाता हूँ कितने पेड़ कटे हैं। मेरा आपके चैनल के माध्यम से माननीय डीओफओ साहब से, सीसीएफ साहब से और सभी लोगों से ऐसा आग्रह है कि इतने बड़ी तादाद में पेड़ों की हत्या हुई है और अभी तक कोई जिम्मेदार अधिकारी यहाँ पर नहीं पहुँचा है। ये एक बहुत गलत बात है और इस प्रकार को पर्यावरण को नहीं बचाया जा सकता। और अगर ये जंगल जो है, अगर इस प्रकार वन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत अगर पट्टे के आधार पे जो सरकार ने ये पॉलिसी जो चालू की है, इस पॉलिसी के अंतर्गत लोगों की मंशा ऐसी हो गई कि हम भी जंगल पे कब्जा कर लें, बड़ी मात्रा में पर्यावरण का विनाश हो रहा है। अभी कोरोना काल में हमने देखा कि लोग ऑक्सीजन सिलेंडर खरीद रहे थे और ये जो फ्री में ऑक्सीजन देने वाले जो पेड़ हमें दिख रहे हैं सामने, हम जंगल के अंदर देख रहे हैं, ऐसे हज़ारों की तादाद में यहाँ पेड़ काट दिए गए हैं। और अभी तक कुछ मुलजिम की जानकारी ऐसी लगी है कि कुछ मुलजिम की गिरफ्तारी भी हुई है, लेकिन एक नाम मात्र के मुलजिमों की गिरफ्तारी हुई है। कम से कम 100, 150, 200 लोगों ने यहाँ कुल्हाड़ियाँ चलाई है और अभी तक 2 मुलजिम की गिरफ्तारी हुई है। और एसडीओ साहब यहाँ कन्नौज में बैठते हैं, रेंजर साहब खातेगांव में बैठते हैं, लेकिन अभी तक ये जिम्मेदार लोग इस घटनास्थल पर नहीं पहुँचे हैं। अभी हमने एक कंपार्टमेंट देखा है, ऐसे 3 कंपार्टमेंट के अंदर ये लकड़ियाँ कटी है। तो मेरा आपके चैनल के माध्यम से वन विभाग के लोगों से ये आग्रह है कि अगर ऐसे निष्क्रिय अधिकारी अगर यहाँ बैठे हैं एसडीओ और रेंजर, तो उनको तत्काल हटाया जाए और सक्रिय तरीके से काम करने वाले अधिकारियों को यहाँ बिठाया जाए ताकि ये पर्यावरण सुरक्षित तरीके से बचा रहे। 1000 पेड़ नहीं कटे हैं, मौके पे 350 पेड़ कटे हैं। और जैसे ये घटना घटित हुई कि तत्काल हमारा स्टाफ वहाँ पहुँच गया था, पर अंधेरे का लाभ लेके ये लोग भाग निकले वहाँ से। फिर दूसरे दिन सुबह जाके पेड़ों की गणना की गई थी, जिन पर नंबर डाले गए। 349 पेड़ हैं, जिसमें सागौन के 17 पेड़ हैं, बाकी अन्य प्रजाति के हैं जो जलाऊ श्रेणी में आती है। ये अतिक्रमण के उद्देश्य से कार्रवाइयाँ करते हैं आदिवासी समाज के लोग हैं, बारेला समाज के, और वनाधिकार पट्टे लगातार दिए जा रहे हैं, इससे भारी प्रोत्साहित है। वरिष्ठ अधिकारियों को हमने वहाँ स्टाफ भेजने और कुछ प्रोजेक्ट बनाकर भेजा है और उन्होंने आश्वासन दिया कि इस पर शीघ्र जो है रोक लगेगी। घटना में सम्मिलित 2 लोगों के नाम सामने आए थे, जिनको गिरफ्तार करके न्यायालय में, माननीय न्यायालय में पेश किया गया था, जहां से उनको जमानत दे दी गई है।